वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल पेपर सीरीज, जो कि एमपी व्यापम, एचपीएसएससी, सीआरपीएफ और अपकमिंग ईएसआईसी एग्जाम्स के साथ साथ क्वेश्चन है जो सीएचओ एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगे आपके। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी लोग पेपर देने वाले हैं अपकमिंग व्यापम एग्जाम के लिए, चाहे सीआरपीएफ, एचपीएसएससी का और ईएसआईसी का, तो उसके लिए पुराने पेपर ऑलरेडी इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग वो पेपर भी देख सकते हैं। और रिसेंट में जितने भी मेरे पास पुराने पेपर रह रहे हैं, स्पेशली एमपी व्यापम और एचपीएसएससी के, वो मैं चैनल पर प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आप लोग उन चैनल को भी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। जीके के लिए आप मेरा सेकंड चैनल है, उसको भी चेक कर सकते हैं एज यू विश। सो आज हम यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो 30+ क्वेश्चन होंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम में इम्पोर्टेंट होंगे। और जिनका भी कल यूपीसीएचओ के लिए आफ्टर ट्रेनिंग एग्जाम हुआ है, जो 3 घंटे का पेपर रहा है आप लोगों का, जिसमें आपके लिए टोटल 200 क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी से चैनल पर प्रोवाइड कराने वाली हूँ, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 50% से ज़्यादा क्वेश्चन है जो मिल गए हैं, वो आज या फिर कल सुबह तक आपको मिल जाएंगे। और जिनके पास और रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। तो इनमें से कौन सी है जो कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब कि वन पर्सन के कांटेक्ट में आने से दूसरे पर्सन में होने वाली डिसीज, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होने वाली डिसीज क्या कहलाती है? कम्युनिकेबल डिसीज। ऑप्शन में है हाइपरटेंशन, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज एंड क्वाशियोरकर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। बाकी सभी जिसमें से हाइपरटेंशन और डायबिटीज क्या है? नॉन कम्युनिकेबल। और क्वाशियोरकर क्या है? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का टाइप। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ टीबी। तो इनमें से कौन सा है जो ट्यूबरक्लोसिस का कॉमन सिम्टम नहीं है? ऑप्शन है कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, वेट गेन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड फीवर स्पेशली एट नाइट। तो कौन सा सिम्टम नहीं है टीबी का, तो आपको वो बताना है। तो ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है? कफ भी रहेगी फॉर मोर देन 3 वीक्स से ज़्यादा से, वेट लॉस होगा ना कि गेन होगा, एपेटाइट भी कम हो, भूख भी कम लगेगी, फीवर भी प्रेजेंट रहेगा स्पेशली नाइट में। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो होगा बी, वेट गेन। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस में वेट गेन नहीं होता है, इसमें वेट लॉस होता है, सडनली वेट लॉस होने लगता है टीबी की कंडीशन में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, वेट गेन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीएम। वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन विजिट मॉनिटर, वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर और डी, नन ऑफ दी अबव। तो फुल फॉर्म है वैक्सीन वायल मॉनिटर, सॉरी, वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? वैक्सीन वायल मॉनिटर। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिसमें वीवीएम यूज भी किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? वैक्सीन वायल मॉनिटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रेफर्ड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग डीपीटी वैक्सीन इन इन्फेंट। किसी इन्फेंट को डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लिए बेस्ट साइट है जो क्या होगी? ऑप्शन है ग्लूटियस मैक्सिमस, वास्टस लैटरलिस, डोर्सोग्लूटियल मसल और डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो जो बेस्ट और प्रेफर्ड साइट है डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लिए किसी भी बच्चे में, वो क्या है? वास्टस लैटरलिस मसल्स। नेक्स्ट इज द सजेस्टेड डोज ऑफ विटामिन ए गिवन एट 9 मंथ ऑफ एजेज। तो विटामिन ए का जो फर्स्ट डोज दिया जाता है 9 मंथ की एज में, जो कि 59 मंथ की एज तक दिया जाता है, तो क्या सजेस्टेड डोज है 9 मंथ की एज के लिए? ऑप्शन है 2 लाख आयु, 1 लाख आयु, 50,000 आयु या फिर 3 लाख आयु। तो डोज दिया जाता है 9 मंथ के लिए पूछा है, तो वो कितना होगा? 1 लाख यूनिट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स, डेलिरियम एंड रोज कलर्ड रैसेस इंडिकेट विच डिसीज। तो फीवर भी प्रेजेंट है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है, पल्स रेट भी स्लो है, डेलीरियम हो रहा है, साथ ही रोज कलर्ड के रैसेस देखने को मिल रहे हैं। आप इस पे ध्यान दीजिए, रोज कलर्ड रैसेस हैं जो किस डिसीज में देखने को मिलते हैं?
ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, टिटनस, चिकन पॉक्स या फिर मीजल्स। तो जो रोज कलर के स्पॉट होते हैं और रैसेस देखने को मिलते हैं ओनली मीजल्स में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी, मीजल्स। नेक्स्ट इज इफ अ पेशेंट हैज प्लेसेंटा प्रीविया द मोस्ट लाइकली सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज। तो यदि किसी पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है तो फर्स्ट सिम्टम है जो क्या होगा प्लेसेंटा प्रीविया का? ऑप्शन है बोर्ड लाइक एब्डोमेन, पेनलेस ब्लीडिंग, इंटरमिटेट पेन विथ स्पॉटिंग एंड डल पेन इन द लोअर एब्डोमेन। तो प्लेसेंटा प्रीविया का जो मोस्ट लाइकली सिम्टम है वो क्या होगा? पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग का होना। यदि एब्रप्टो प्लेसेंटा में पूछा जाता है तो एब्रप्टो प्लेसेंटा में पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, बट प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है? पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट इज यूजफुल टू असेस द लिवर फंक्शन। तो लिवर फंक्शन के लिए कौन सा टेस्ट है जो यूजफुल रहेगा? ऑप्शन है क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, सीरम ट्रांसएमिनेज और डी नन ऑफ दी अबव। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस है जो किडनी फंक्शनिंग के लिए किया जाता है, और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा मतलब कि राइट आंसर होगा लिवर फंक्शन टेस्ट को असेस करने के लिए वो क्या होगा? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक आर। तो स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या हैं? ऑप्शन में कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्टी इन स्पीच, सीवियर हेडेक एंड डिजीनेस, डिफिकल्टी इन swallowing एंड फेस ड्रॉपिंग और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो किसी स्ट्रोक पेशेंट में आपको ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं डी ऑल ऑफ दी अबव। कन्फ्यूजन भी रहेगी, बोलने में भी प्रॉब्लम होगी, हेडेक भी होगा, डिजनेस भी होगी, खाना खाने चबाने में भी प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ फेस ड्रॉपिंग देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एट ब्लॉक लेवल इज। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के 3 टायर सिस्टम होता है जिसमें, तो यहाँ पर पूछा है ब्लॉक लेवल पर, मतलब कि एक तहसील लेवल पर क्या पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट होगा? ऑप्शन है ग्राम सभा, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। तो ब्लॉक लेवल पर क्या होगा? पंचायत समिति। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूछते तब होता जिला परिषद, और गांव लेवल पर पूछते तब क्या होता? ग्राम सभा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी, पंचायत समिति। नेक्स्ट इज इन चाइल्ड ड्यूरिंग ईयर इरिगेशन टू स्ट्रेंथन द ईयर कैनाल होल्ड द पिन्ना। तो चाइल्ड में यदि हम ईयर इरिगेशन कर रहे हैं, कोई मेडिसिन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप पिन्ना को किस तरीके से होल्ड करेंगे? ऑप्शन है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अपवर्ड या फिर स्ट्रेट बैकवर्ड। तो किसी बच्चे के लिए पूछा है यहाँ पर, तो बच्चे के लिए जो पिन्ना हम करेंगे वो क्या करेंगे? फर्स्टली डाउनवर्ड एंड देन बैकवर्ड। एडल्ट में होता तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड, बट यहाँ पर बच्चे के लिए तो होगा डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट इज हीट रेगुलेशन सेंटर इज। हीट रेगुलेशन सेंटर कौन सा है? ऑप्शन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बेसल न्यूक्लिया या फिर सेंट्रल कॉर्टेक्स। तो हीट रेगुलेशन और टेम्परेचर रेगुलेट करने वाला सेंटर क्या है? तो वो है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट इन लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना इन प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज। तो जो पल्सेशन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है वेजाइना में प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन है गॉडेल साइन, हैगर साइन, ओसिएंडर साइन या फिर क्विकनिंग। तो इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट इन द लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना क्या कहलाएगा? ओसिएंडर साइन। क्विकनिंग का मतलब तो होगा फर्स्ट फीटल मूवमेंट का फील होना मदर के लिए। तो यहाँ पर इंक्रीज्ड पल्सेशन फील हो रहा है यदि लेटरल फॉर्निक्स थ्रू वेजाइना में, तो क्या? ओसिएंडर साइन। नेक्स्ट इज डिस्फासिया इज अ डिफेक्ट दैट कॉज डिफिकल्टी इन। डिस्फासिया एक डिफेक्ट है जो किस तरीके की प्रॉब्लम के लिए है? ऑप्शन में वॉक, स्पीच, स्वालोइंग या फिर विजन। तो डिस्फेसिया है तो क्या है? स्पीच प्रॉब्लम है। डिस्फेजिया होता तो स्वालोइंग डिफिकल्टी होती, बट यहाँ पर डिस्फेसिया है तो इसका मतलब है स्पीच डिफिकल्टी। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ आशा। तो आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी गिवन फॉर अ पेशेंट विथ डेंगू फीवर? किसी पेशेंट को डेंगू फीवर है तो कौन सी मेडिसिन देंगे? ऑप्शन में है एस्प्रिन, पैरासीटामोल, NSAIDs और आइबुप्रोफेन। तो जो मेडिसिन दी जाती है डेंगू फीवर के पेशेंट को हम वो दे सकते हैं पैरासीटामोल। और बाकी जो NSAID जो एजेंट होते हैं, नॉन स्टेरॉइड जो एजेंट होते हैं, मेडिसिन होती हैं, ये डेंगू के पेशेंट में नहीं देते हैं क्योंकि इनसे क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट को कम करती हैं और डेंगू में ऑलरेडी प्लेटलेट्स काउंट घटता है, तो इसीलिए क्या देंगे, हम पैरासीटामोल दे सकते हैं, बट जो एस्प्रिन और NSAID एजेंट हैं हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज यूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है? ऑप्शन है 10%, 21%, 9% या फिर 71%। तो 71% तो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, सॉरी नाइट्रोजन का होता है, बट ऑक्सीजन का पूछा है तो कितना होता है 21%। 20.95 होता है एक्यूरेट, बट यहाँ पर ऑप्शन में क्या आएगा 21%। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ डे थीम फॉर 2020 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रही है? सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, जो कि हम हर साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमम रिजर्वर ऑफ ब्लड इज। तो ब्लड का जो मैक्सिमम अमाउंट है कहाँ पर रिजर्व होता है? ऑप्शन में है हार्ट, वेन, कैपिलरी या फिर अओर्टा। मैक्सिमम रिजर्वर ऑफ ब्लड क्या है? हार्ट। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड एट। रेस्पिरेटरी सेंटर है जो कहाँ पर स्थित होता है? ऑप्शन में है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो रेस्पिरेटरी सेंटर है जो हमारी बॉडी में कहाँ पर स्थित होता है, वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, या फिर रेस्पिरेटरी सेंटर को कौन कंट्रोल करता है, तो वो क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट अकर्स इन अ। तो फैट का जो मोस्टली एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट यहाँ पर ऑप्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि फैट का मोस्टली एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है। ऑप्शन में है जेजुनम, सीकम, इलियम और ड्यूडेनम। तो जो मोस्टली एब्जॉर्प्शन होता है फैट का वो कहाँ पर होता है? ड्यूडेनम में। नेक्स्ट इज ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय। तो ईटिंग बिहेवियर है जो कहाँ पर, जो हमारी भूख है वो कहाँ पर कंट्रोल उसका रहता है? ऑप्शन में हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज या फिर डी, नन ऑफ द अबव। तो ईटिंग बिहेवियर कंट्रोल किया जाता है कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट इज ग्रीन येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स दैट। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है? ग्रीन येलो। जो नॉर्मल कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो कैसा होता है? कलरलेस होता है, बट ग्रीन येलो कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन में है फीटल डिस्ट्रेस, इंट्रायूट्राइन डेथ, RH इनकम्पेटिबिलिटी या फिर पोस्ट मैच्योरिटी। ग्रीन येलो कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है पोस्ट मैच्योरिटी में। जो बेबीज आफ्टर 42 वीक्स ऑफ डिलीवर, जो जेस्टेशन पीरियड है उसके बाद डिलीवर होते हैं, तो उनका जो एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? ग्रीन येलो कलर का। अलग अलग तरीके से एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। गोल्डन कलर का है यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर, इसका मतलब है कि RH इनकम्पेटिबिलिटी है, और क्यों होती है? ड्यू टू एक्सेसिव हीमोलाइसिस ऑफ द फीटल RBC एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस बिलिरुबिन। यदि ग्रीनिश सेफ्रॉन है तो पोस्ट मैच्योरिटी। डार्क कलर्ड है तो ये एक्सीडेंटल हेमरेज के कारण भी हो सकता है, और डार्क ब्राउन और टोबैको जूस कलर है तो मतलब कि इंट्रायूट्राइन डेथ के कारण। और एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है ग्रीनिश येलो कलर, तो किसके मिक्सअप के कारण हो जाता है? होता है मेकोनियम के कारण। जो बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल होता है उसके कारण जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो कैसा हो जाता है? ग्रीन येलो। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड फैलोपियन ट्यूब इज। तो फैलोपियन ट्यूब में है जो कौन सी साइट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं? ऑप्शन में एम्पुला, इस्थेमस, फिब्रियल एंड या फिर डी, नन ऑफ द अबव। मोस्ट कॉमन साइट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है उनमें से एम्पुला पार्ट में। एम्पुला पार्ट में एटलीस्ट 40 to 45% एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जो
रह जाती हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए एम्पुलम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट। इनमें से कौन सी डिसीज है जो कि फीको ओरल रूट के थ्रू नहीं फैलती। ऑप्शन में है मीजल्स, टाइफॉइड, कोलेरा और हेपेटाइटिस ए। तो मीजल्स फैलती है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण, जो स्नीजिंग कफिंग होगी उसके कारण। बट यहाँ पर टाइफॉइड, कोलेरा और हेपेटाइटिस ए तीनों फीको ओरल रूट और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए मीजल्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर लेबर रूम। तो लेबर रूम का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज इफ अ बेबी बर्थ वेट 3 kg देन 5 month वेट ऑफ बेबी शुड बी। यदि किसी बेबी का एट द बर्थ वेट 3 किलोग्राम है तो 5 मंथ की एज में उसका वजन कितना होगा। ऑप्शन में 5 kg, 6 kg, 7 kg या फिर 7.5 kg। तो मैं आपको बता दूं कि बेबी का जितना भी बर्थ वेट होता है वो विदिन 5 to 6 मंथ में डबल हो जाता है एंड 12 मंथ में ट्रिपल हो जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि 3 kg एट द बर्थ है तो 5 मंथ में क्या होगा, डबल हो जाएगा, मतलब कि 6 kg। और यदि ट्रिपल पूछा जाता है या फिर क्वेश्चन ये आता है कि बेबी का बर्थ वेट से डबल वेट कब हो जाता है, तो 5 to 6 मंथ की एज में। ट्रिपल पूछते हैं तो 1 ईयर और 12 मंथ की एज में बेबी का बर्थ वेट 3 गुना तक बढ़ जाता है, बर्थ वेट से 3 गुना हो जाता है 12 मंथ की एज में। डबल के लिए 5 to 6 मंथ। नेक्स्ट इज हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ पर्ट्यूसिस इज फाउंड इन विच एज ग्रुप। तो पर्ट्यूसिस वूफिंग कफ और 100 डेज कफ के लिए जो मोस्ट कॉमन इंसिडेंस है, मतलब कि किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ऑप्शन है 2 ईयर, 0 to 5 ईयर, 2 to 8 ईयर एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं पर्ट्यूसिस होने के वो होते हैं इन्फेंट में, 0 to 2 ईयर की एज ग्रुप के बच्चों में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ए 2 ईयर। या फिर आपको ऑप्शन में आ सकता है 0 to 2 ईयर, क्योंकि इन्फेंट एज ग्रुप में, इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा पर्ट्यूसिस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था। कौन सा आईजी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। यदि ब्रेस्ट मिल्क में पूछा जाता है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहेगा तो होगा IgA। प्लेसेंटा को कौन क्रॉस कर सकता है, तो वह ओनली IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। सो गाइस ये थे टोटल 30 MCQ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।